नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड सबस्टेशन में और पावर सिस्टम में आज समझते हैं बस बार अरेंजमेंट्स को और जानते हैं जीएसएस में बस बार लेआउट कितना इंपॉर्टेंट है और सिंगल बस बार की कंपैरिजन में डबल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिलायबल पावर सप्लाई के लिए क्यों जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की लेसन स्टडी शुरू करने से पहले ये बताना आवश्यक होगा कि हम हमारी सारी वीडियो लेसन्स के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी लिंक के रूप में प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग आप अपनी लर्निंग में कर सकते हैं। आज जीएसएस में इलेक्ट्रिक बस बार और उनकी अनेक टाइप्स के बारे में समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक बस बार कुछ कंडक्टर या कंडक्टर के समूह का ऐसा उपयोग है जहां हम इलेक्ट्रिक पावर को इनकमिंग फीडर से कलेक्ट करके आउटगोइंग फीडर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बस बार एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जीएसएस में जहां पावर कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हमारे 3 फेज 3 वायर पावर सिस्टम में एक बस बार 3 तारों का ऐसा समूह है जो 2 या 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में जीएसएस में अरेंज किया हुआ होता है, जहां एक फेज लाइन से दूसरी फेज लाइन या एक फेज लाइन का ग्राउंड से या एक बस बार सेक्शन का दूसरे बस बार सेक्शन से क्लियरेंस को मेंटेन किया हुआ होता है। सभी इनकमर और आउटगोइंग फीडर्स हैं वो इस काली सिंगल रेखा से बताई जा रही 3 वायर बस बार के साथ एक या 2 आइसोलेटर और एक सर्किट ब्रेकर की मार्फत जुड़े हुए होते हैं। जीएसएस में सर्किट ब्रेकर एक हाई वोल्टेज और हाई करंट के स्विच के रूप में काम करता हुआ फीडर को बस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, और हम एक ब्रेकर को मैनुअली रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, जहां हम कंट्रोल रूम में किसी मैनुअल स्विचिंग से स्विच यार्ड के सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं, और सर्किट ब्रेकर पावर सिस्टम की कंडीशंस के अनुसार रिले सिग्नल से भी ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो सकता है। जब किसी पावर सिस्टम में फॉल्ट आती है तो रिले के द्वारा ट्रिप सिग्नल एक ब्रेकर को ऑपरेट करके किसी फीडर को बस से डिस्कनेक्ट कर सकता है। बस बार के मटेरियल के रूप में हम कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बस बार की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ब्रास में मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और छोटे कम पावर के जो हमारे इंडोर पैनल्स होते हैं या छोटे जीएसएस के बस बार के लिए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाली ब्रास या कॉपर की बस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ महंगी हैं। हम सारी बड़ी पावर की हैंडलिंग के लिए जो आउटडोर हमारे ग्रिड सबस्टेशंस होते हैं उनमें एल्युमिनियम की बस बार्स का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम की लागत कम है और इसमें आउटडोर एप्लीकेशंस में कोरोजन से अपने आप को रक्षा करने के भी अच्छे गुण हैं। बस बार की शेप और साइज कैसे लेंगे, तो हमारी जीएसएस में बस बार्स अगर छोटी पावर के इंडोर पैनल्स हैं तो एक फ्लैट स्ट्रिप्स या सॉलिड बार या रोड हो सकती है, जबकि हम आउटडोर एप्लीकेशंस में होलो राउंड ट्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी ज्यादा पावर वाले जीएसएस में एल्युमिनियम की होलो ट्यूब के रूप में बस बार का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इनका सरफेस एरिया ज्यादा होने से ज्यादा करंट पे भी जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे आसानी से डेसिपेट किया जा सकता है। स्किन इफेक्ट के लिए भी इनकी परफॉर्मेंस बेटर है। इनमें ज्यादा स्टिफनेस होने से, सैग या स्विंग की संभावनाएं नहीं होने से हम फेज लाइन से दूसरी फेज लाइन के बीच की क्लियरेंस और ग्राउंड क्लियरेंस को मिनिमम रखते हुए छोटे इंसुलेटर पोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे जीएसएस के टोटल एरिया में भी सेविंग की जा सकती है। जीएसएस में बस बार के अनेक प्रकार के अरेंजमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी खास प्रकार के बस बार अरेंजमेंट का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि हमें पावर सिस्टम में रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी क्या रखनी है, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड क्या है, और जीएसएस के निर्माण में कॉस्ट कितनी लगनी है। एक बस बार अरेंजमेंट और उसका लेआउट हमारे सबस्टेशन की डिजाइन को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा। उसी के अनुसार हमें इक्विपमेंट की संख्या और उनकी लोकेशंस पता लगेगी, और नॉर्मल ऑपरेशन हो या फॉल्ट के बाद क्लियरेंस के काम हो, उसके लिए हमें जीएसएस को किस प्रकार ऑपरेट करना है या मेंटेन करना है वो भी
बस बार के लेआउट पर डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जीएसएस में क्या कॉस्ट लगेगी वो भी बहुत कुछ बस बार अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। किसी विशेष प्रकार के बस बार अरेंजमेंट को सेलेक्ट करने में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हमारा बस बार अरेंजमेंट सिंपल होना चाहिए और उसे आसानी से ऑपरेट और मेंटेन किया जा सकता हो। जब हम किसी जीएसएस पार्ट में मेंटेनेंस कर रहे हो तो हमारी पावर की कंटिन्यूटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बस बार और जीएसएस का जो अरेंजमेंट है वो इकोनॉमिक होना चाहिए, रग्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। छोटे सबस्टेशन जहां पावर की कंटिन्यूटी या रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है, इकोनॉमी और ईज ऑफ ऑपरेशन के लिहाज से ऐसे छोटे सबस्टेशंस पे हम सिंगल बस बार सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो बड़े सबस्टेशंस हैं जहां बहुत सारी फीडर्स के इंटरकनेक्शंस होते हैं, सप्लाई की रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन करना जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन आवश्यक है, वहां हम डबल बस बार या ट्रिपल बस बार सिस्टम्स जिसमें सेक्शनलाइजेशन या मैश और रिंग की फॉर्मेशन भी हो सकती हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। एक बस बार वास्तव में एक लंबा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और इस कंडक्टर लाइन पे कई सारे फीडर के कंडक्टर सीधे सेम वोल्टेज के साथ आपस में पावर के एक्सचेंज के लिए कनेक्ट होते हैं। कुछ ग्रिड सबस्टेशंस में जहां हमें सीमित आकार में ज्यादा पावर को हैंडल करना होता है, वहां हम एल्युमिनियम के रिजिड या होलो पाइप्स को ग्राउंड से सुटेबल हाइट के टावर बनाकर एप्रोप्रिएट इंसुलेटिंग कैपेसिटी के जो हमारे पोस्ट इंसुलेटर हैं पोर्सलिन के, उनके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। और इस फिक्सिंग के दौरान एक लाइन कंडक्टर से दूसरी लाइन कंडक्टर लाइन का ग्राउंड से क्लियरेंस जिस वोल्टेज के लिए हमें इंसुलेशन करना है उसके अनुसार ले लिया जाता है। एक बस बार कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन साइज उसके द्वारा हैंडल किए गए करंट के अनुरूप होता है और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन फॉल्ट के समय जो हमारी बस बार पर एक्स्ट्रा हाई करंट आएगा उसमें भी सेफ ऑपरेट करे, ये जरूरी है। कुछ दूसरे जीएसएस में सफिशिएंट साइज के एल्युमिनियम कंडक्टर को स्टील रीइंफोर्समेंट के साथ बस बार के कंडक्टर के बतौर इस्तेमाल किया जाता है और इन कंडक्टर्स को पोर्सेलिन की स्ट्रिंग टाइप डिस्क इंसुलेटर को स्ट्रेन के रूप में इस्तेमाल करते हुए लैटिस टावर स्ट्रक्चर के साथ इंसुलेटेड करते हुए लटका दिया जाता है। कंडक्टर को टेंशन के साथ लटकाते समय कंडक्टर्स की ग्राउंड क्लियरेंस और एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के सेपरेशंस को रिक्वायर्ड लिमिट्स में रखा जाता है ताकि सैग और स्विंग के दौरान भी रिक्वायर्ड क्लियरेंस बनी रहे। ध्यान रहे, बहुत ढीला लटकाने से कम टेंशन के साथ ज्यादा सैग के साथ अगर हम कंडक्टर रखेंगे तो हमारी क्लियरेंस कम हो जाएगी और ज्यादा टाइट टेंशन करने पे हमारे जो स्ट्रेन इंसुलेटर है उनमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डैमेज हो सकते हैं। जीएसएस में बस बार और दूसरे इक्विपमेंट्स को लाइटनिंग के डायरेक्ट स्ट्रोक से बचाने के लिए एक अर्थ या शील्ड वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बस बार के लेटिस टावर स्ट्रक्चर में एक एप्रोप्रिएट हाइट के साथ हम शील्ड वायर को इस तरह से पोजीशन करते हैं कि अर्थ वायर अपनी वर्टिकल पोजीशंस के साथ ये जो 30 डिग्री के इंक्लूडेड एंगल बनाता है उसमें बस बार के कंडक्टर्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली शील्ड होके लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाए जा सकें। एक टिपिकल जीएसएस का लेआउट प्लान यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया गया है जहां ये एक सिंगल लाइन बस बार को जो 3 तारों का हॉरिजॉन्टल प्लेन में लॉन्ग लेआउट है उसे प्रदर्शित कर रही है। आमतौर पे हमारे जीएसएस जो वोल्टेज के लेवल को ट्रांसफॉर्म करते हैं उनमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है और हम दो, एक हाई वोल्टेज की 220 केवी की और एक लो वोल्टेज की जैसे 132 केवी की सेपरेट बसेज एक ही जीएसएस में रखते हैं। तो यहाँ दो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की पीली हाईलाइट वाली बस बार्स हो गई हैं और सभी बस बार्स पर बहुत सारी लाइनें फीड करती हुई कनेक्ट हो जाती हैं और जो टिपिकल आइटम्स लाइन में लाइटनिंग अरेस्टर, कपलिंग कैपेसिटर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, लाइन ट्रैप, सीटी, अर्थिंग स्विच, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स इत्यादि सिमेट्रिकली सभी फीडर्स पे, सभी इनकमिंग फीडर्स और आउटगोइंग फीडर्स पर
एक जैसी भांति से लगाए हुए होते हैं और दोनों बस बार के बीच में एक ट्रांसफॉर्मर सेक्शंस में ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ लाइटनिंग अरेस्टर लगा के सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर की मदद से दोनों बसों के बीच में ट्रांसफॉर्मर को लगाया हुआ होता है और यहाँ मेजरमेंट और प्रोटेक्शंस के लिए सीटीज करंट का मेजरमेंट करती हैं और पीटी या सीवीटी वोल्टेज के मेजरमेंट्स करती हैं। हम अलग अलग कंडीशंस में बस बार के अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं। कम पावर जहां केवल एक इनपुट फीडर हो और 2 या 3 आउटगोइंग फीडर हो तो सिंपल, इकोनॉमिक और इजी टू ऑपरेट सिंगल बस बार अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और पावर की रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम सिंगल बस बार अरेंजमेंट के साथ एक बस सेक्शनलाइजिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ज्यादा पावर और मल्टीपल फीडर्स वाले स्टेशन पे हम 2 बस का मेन और ट्रांसफर बस अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी में हम सेक्शनलाइज अरेंजमेंट कर सकते हैं और डबल ब्रेकर के साथ डबल बस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर कॉस्ट बचाना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मेंटेनेंस और ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए तो हम 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी के बस बार अरेंजमेंट्स हैं वो रिंगमैन या मैश अरेंजमेंट के हो सकते हैं। जरा सभी को डिटेल से समझते हैं। सिंगल बस बार अरेंजमेंट जिसमें एक सिंगल बस का इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे सरल, इकोनॉमिकल और आसानी से ऑपरेट और मेंटेन होने वाला बस बार अरेंजमेंट है। सभी फीडर्स के इंडिविजुअल स्विच के रूप में सर्किट ब्रेकर और उसके दोनों तरफ हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी हमारे इनकमिंग आउटगोइंग फीडर्स हैं, दूसरे इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के कनेक्शंस हैं वो सीधे स्विचेज की मदद से एक ही बस बार पे डायरेक्टली कर दिए जाते हैं। सरल से सिंगल बस बार अरेंजमेंट की इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। इसे ऑपरेट और मेंटेन करना काफी आसान है। यदि ऐसे सिंगल बस बार अरेंजमेंट में बस बार पर सीधे कोई फॉल्ट आ जाए या किसी इंसुलेशन को हमें रिपेयर करना है या किसी सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट या रिपेयर की जरूरत है तो ऐसी स्थिति में सारे जीएसएस की सप्लाई को काट कर ही ऐसी रिपेयर्स को किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास बहुत मामूली सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स पे सप्लाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए जीएसएस के किसी फॉल्टी पार्ट में रिपेयर मेंटेनेंस कर पाएं। इसलिए ऐसे सरल, सस्ते, इजी टू ऑपरेट और मेंटेन सिंगल बस बार अरेंजमेंट्स बहुत कम पावर के छोटे सबस्टेशंस पे जहां केवल एक इनकमिंग फीडर हो वहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। सस्ते और सरल सिंगल बस बार अरेंजमेंट की रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं जब हम बस में सेक्शनलाइजेशन कर देते हैं जिसमें हमें बस के 2 हिस्सों के बीच में एक सर्किट ब्रेकर को 2 आइसोलेटर के साथ एक्स्ट्रा अरेंज करना होता है। अब इस सेक्शनलाइजेशन से सिंगल बस के 2 भाग हो गए हैं और अगर इनमें से किसी एक भाग में फॉल्ट आती है तो हम फॉल्टी भाग को दूसरे भाग से फॉल्ट की कंडीशंस में भी सर्किट ब्रेकर की मदद से सेपरेट अलग करके रिमेनिंग पार्ट के साथ जो हमारी रिमेनिंग फीडर सप्लाईज है उसकी मदद से सप्लाई की कंटिन्यूटी को इस सेक्शनलाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इस एक्स्ट्रा सेक्शनलाइजेशन के लिए जो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का अरेंजमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ी लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे हमने 220 kV की इस सिंगल बस में एक बस सेक्शनलाइजर की मदद से 2 भाग कर लिए हैं और एक नॉर्मल कंडीशंस में दोनों भागों को हम आपस में इंटरकनेक्ट करके प्रत्येक भाग में आधी इनपुट पावर को ट्रांसफॉर्मर की मदद से ट्रांसफॉर्म करके दूसरी तरफ LT 132 kV में हम भेज सकते हैं और 2 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर को हमने अलग अलग बस के सेक्शंस पे दोनों तरफ बस कपलर की मदद से सेक्शनलाइज करके सेपरेट भी कर रखा है और आपस में जोड़ भी रखा है। और कल्पना करते हैं कि इस बस या बस के पड़ोस के सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट या मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो सर्किट ब्रेकर है वो इस सप्लाई की सेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ सर्किट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मर के इस पार्ट को डिस्कनेक्ट कर देगा और इधर दोनों लाइनों की फीड को भी हम सेकेंड एंड से सर्किट ब्रेकर की मदद से इस बस या इसके साथ कनेक्टेड किसी सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आने पे काट चुके हैं। और हमारी जो दूसरी साइड से हेल्दी जो सेपरेट सेक्शन किया हुआ सिंगल बस का पार्ट है उसमें जो आधी पावर आ रही है उसे हम ट्रांसफॉर्म करके LT की जो हमारी बस है वो अभी कपल्ड है तो हम सारे लोड को इस ट्रांसफॉर्मर की पावर क्षमता से सप्लाई कर सकते हैं। और अगर इस ट्रांसफॉर्मर की पावर क्षमता कम है और हमारी लोड की डिमांड ज्यादा है तो हम
हम कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को सप्लाई देते हुए कम प्रायोरिटी के जो हमारे सर्किट्स हैं उन्हें डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। और आप पाते हैं कि हमारे बस या बस के साथ इमीडिएट कनेक्टेड सर्किट ब्रेकर में भी कोई प्रॉब्लम आने पर भी हमारी एलटी साइड की सप्लाई की कंटिन्यूटी मेंटेन रखी जा सकती है अगर हम सिंगल बस में बीच में सेक्शनलाइजर का अरेंजमेंट्स कर देते हैं। सेक्शनलाइज सिंगल बस बार सिस्टम्स के कुछ एडवांटेजेस को समझते हैं। तो हमने जाना कि अगर जीएसएस के किसी भाग में फॉल्ट आ जाती है तो हम फॉल्टी सेक्शंस को बस सेक्शनलाइजर की मदद से सेपरेट करके रिमेनिंग पार्ट में सप्लाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें आवश्यकता अनुसार हम इंडिविजुअल सेक्शंस बस बार और उसके एसोसिएट ब्रेकर में मेंटेनेंस का काम भी कर सकते हैं और सप्लाई की कंटिन्यूटी को भी बरकरार रख सकते हैं। दो सेक्शंस के बीच में हम एक इंडक्टिव रिएक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे हमारी बस पे आने वाली फॉल्ट से जो फॉल्ट करंट के लेवल बढ़ने से ब्रेकर की लिमिटेशंस आ सकती हैं या ब्रेकर के रिप्लेसमेंट की इंटरकनेक्टेड सिस्टम में डिमांड आ सकती है, उन्हें भी रोका जा सकता है। ऐसे जो बस रिएक्टर्स हैं वो हमारे फॉल्ट करंट को भी कंट्रोल कर देते हैं। सिंगल बस में सेक्शनलाइज करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा सर्किट ब्रेकर और दो आइसोलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में अगर आवश्यकता हो तो हम एक रिएक्टर भी लगाते हैं। तो इन सब के कारण कुछ लागत हमारे सिस्टम्स की बढ़ सकती है। बस सेक्शनलाइजेशन के बावजूद भी अगर किसी बस या बस के साथ एसोसिएट सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आ जाती है तो हम जीएसएस की इनपुट फीडर की पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी इस अरेंजमेंट में अवेलेबल नहीं है और ऐसी स्थिति में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और पावर कंटिन्यूटी की रिलायबिलिटी के लिए हम दो बस मेन और ट्रांसफर बस का ये अरेंजमेंट यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो बसों को एक बस कपलर की मदद से आपस में जोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेपरेटली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ऑपरेशन और रिंग और मेश टाइप बस अरेंजमेंट्स में किस तरह से हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी है, इसको हम एक दूसरी वीडियो में समझ रहे हैं। आशा है आज की इस वीडियो से आपको जीएसएस में बस बार की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आई होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप जीएसएस के बारे में अपनी प्रैक्टिकल समझ को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमारे दूसरे विषयों की वीडियो से भी आप अपनी विषय समझ को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।